के जवाब में भी, अफसार भाई के और आपके जवाब में, यानी कि आई थिंक आई हैव बीन अगेन एंड अगेन सेइंग एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड, जो होप वाली बात है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो बाशऊर नहीं? बहुत बाशऊर है। आई हैव द प्रिविलेज टू इंटरेक्ट विद दिस wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums. And let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. वो जो दुनिया के हालात देखते हैं ना मेरे भाई, उन्हें रियासत की अहमियत का मुझसे और आपसे ज़्यादा अंदाज़ा है जो हमें उस उम्र में था. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, कि what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, तो I think मायूसी नहीं कहेंगे वो, perhaps I think कहेंगे देर आए दुरुस्त आए. हाँ जी, मैं तो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रिगेड साहब जो है वो ज़ाहिर बात है हर एक को उन्होंने फैसिलिटेट करना होता है और हर एक इसी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया है और हर एक के पास एक सवाल है जो कि वो करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए थे जो कि शोधा से मुतल्लिक थे, जिसके ऊपर बड़ा एक शोर मचा, लेकिन इदारे की जानिब से इस पर मुकम्मल खामोशी रही, किसी किस्म की कोई बात नहीं की. हाँ, आज हमने शोधा को ट्रिब्यूट भी पेश किया, खड़े भी हुए, ताज़ीम और तकरीम, और हम उनके मकरूज़ हैं. मौलाना साहब की बात जो उन्होंने की उस पर रिस्पॉन्ड करना पसंद करेंगे आप क्या? एक तो मेरा क्वेश्चन ये है. दूसरा सर क्वेश्चन ये है कि जो मौजूदा हालात के अंदर इस वक्त जो बात हुई है, मोहसिन नकवी साहब ने भी की है कि तमाम की तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको बैठकर मुल्क के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उनको हल तलाश करना होगा, और क्योंकि सिस्टम बैठ चुका है. अब ये सिस्टम बैठ चुका है तो ये वज़ीर दाखिला साहब ने जो पब्लिकली बात की है, इससे क्या मायूसी नहीं फैली, और क्या जो इजहार उन्होंने किया जिस अंदाज में किया, इससे जो नौजवान हैं उनकी होप किल नहीं हुई? थैंक यू. आई थिंक एक इसी कमिंग टू सेकंड पार्ट, मैं राणा साहब आए थे, ठीक है ना, बिकॉज दे ऑल्सो उनका स्टेक, मेरे भाई उनके पास ज़िंदगी ज़्यादा है, उनके पास दिहाइयाँ ज़्यादा हैं, और इसी मुल्क के नीचे उन्हें पता, उन्हें वो गाज़ा को नहीं देख रहे, उन्हें पता है रियासत क्या होती है, रियासत की जगह रियासत, उन्हें पता है पाकिस्तान के अलावा ना उनकी पहचान है, ना इज़्ज़त है, ना औकात है. मैं हमेशा ये कहता हूँ, मुझसे ज़्यादा जानते, मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूँ, एक चीज़, देयर मल्टीपल थिंग्स दैट मूव यू वंस यू मीट देम, कि व्हाट ग्रेट यूथ वी हैव, व्हाट क्लियर हेडेड यूथ वी हैव. तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है मेरे भाई, ये उम्मीद कम नहीं हुई, ये उनकी हौसले कम नहीं हुए. उन्होंने कहा ओके, सो देयर इज ए थॉट दैट इज गोइंग ऑन, देयर इज ए प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, देयर इज ए रिक्वायरमेंट. अब उसका तरीका जो है वो आइन और कानून और अवाम, और देन दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स. अगर पॉपुलेशन वाइज भी देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वही है ना. विल ऑफ द पीपल की बात की जाए तो विल ऑफ द पीपल का सबसे बड़ा कंपोनेंट तो वही है. तो हम तो यही कह रहे हैं, विल ऑफ द पीपल ले लें तो यूथ बता देंगे आपको व्हाट डू दे वांट. आपने पहला सवाल क्या किया था? अच्छा देखिए, ये जो बातचीत है ना अपना शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जैसे हम कहेंगे ना नाकाबिले फ़हम है. उसकी वजह ये है कि जो शहादत है ना और शहीद, वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अराउंड जोन है ना पूरी हमारी फ़ौज का फ़लसफ़ा शहादत के पीछे आपकी अफवाज, आपकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी खड़ी है, आपकी पुलिस खड़ी है.
So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, तो I would really say कि ये नाकाबिल फ़हम। और फिर उस तकरार को आप आगे ले जाके उसमें कारगिल की बात करते हैं, तो जो आपके बहादुर बच्चे उधर जाके वतन का दिफा करते शहीद हुए, जिन वो बातचीत करते हैं कि डेड बॉडीज़ की उन्होंने बात की, उनकी जस्ते खाकी की बात की, तो वो दिलेर जवान तो उधर शहीद हुए थे, उनकी दिलेरी को क्या बात। दे न्यू विलिंगली कि वो अपनी जान जो उनसी किस खतरे में डाल रहे हैं, तो उनकी शहादत के बारे में आप ये बात करें और आप वो बात करें जो कि हिंदुस्तान के जिस बयानियों को चलाना चाह रहे हैं। It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, क्योंकि ये बात हुई है कि we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. और ये उस वक्त नहीं होता खाली जब कोई बंदा शहीद होता है। अभी आपने ये देखा है बलूचिस्तान में, जब हमारा अफसर, हमारा सोल्जर उस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर निकलता है, जब इन दहशतगर्दों, इन ख्वारिजों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए निकलता है, जब वो पुलिस का लड़का या वो एफसी का लड़का एक तन्हा चेक पोस्ट पे एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा होके, जिसके मील मील तक कोई नहीं है, एंड ही नोज दैट आई एम ए टारगेट ऑफ दिस टेररिस्ट, दिस इंडियन प्रॉक्सीज, और वहाँ दिन रात ड्यूटी देता है, तो वो सत अपनी जान को, अपने राइट ऑफ लाइफ को आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका होता है। वो अपने लिम्स आपके लिए कुर्बान करने के लिए